आज हम लोग एक ऐसे राशि के बारे में बात करते हैं जो सबको अपने दिल से केयर करते हैं, एक माँ की तरह प्यार करते हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और वो भी बगैर किसी मतलब ये सोचे हुए कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम आज कर्क राशि के बारे में बात कर रहे हैं और जुलाई महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिस ग्रह के बारे में हम बात करेंगे, अगर आ, वो ग्रह दशा में हैं, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है, तो 80 to 100% फल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नहीं है, जो एक्चुअल होता है, वो 20 to 30%। और राशि के लिए जो मन के अंदर है वो राशि, जो बाहर है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो हमें गेन के फॉर्म में हमें जो मिलेगा, वो जहाँ से भी मिले, वो लगन के लिए है। तो ये आप डिस्टिंक्शन कर लीजिएगा। नमस्कार मित्रों। तो जुलाई महीने का राशिफल कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा। ये सच है कि आप बहुत टाइम से मेंटल प्रेशर में थे और पिछले 2 महीने तो और ज़्यादा ये बढ़ गया था। हालांकि जून मिड से आपको कुछ राहत मिली है, ये आप जानते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत राहु के 8th हाउस में आने के कारण अननोन फेयर, मतलब फॉल्स कुछ नहीं है, लेकिन माइंड में वो एक डर बना रहता है। तो उस टाइप की फेयर है। पता है, राहु छाया ग्रह है। अब ये थोड़ा सा इसमें ना हम लोग नॉलेज की भी शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबको ये नहीं पता कि 8th हाउस क्या होता है, अष्टम भाव क्या होता है, वो क्या देता है। राहु कहा जाता है कि ये भ्रम देता है, ऑब्सेशन देता है, छल। क्यों है ये? तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो सबको ये समझ में आएगा। राहु क्या है? छाया है। तो अब देखिए, छाया देख के तो हम लोग कभी कभार डर जाते हैं। छाया तो होता नहीं है, बट हमें दिखता है, उससे भ्रम होती है। तो बस यही है। तो ये कोई भी अगर ध्यान से इसे समझना चाहे तो ये बड़ी बात नहीं है। तो 8th हाउस सडन चेंज का भी है और वो भी नेगेटिव वे में कुछ ज़्यादा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर राहु दशा में है तो। नहीं तो फिर जो टाइम अभी पिछले 2 महीने से निकला है उसमें सब कुछ सेटल हो गया होगा। अब सब कुछ स्मूथ चलेगा। तो जो माइंड का टेंशन है वो खत्म हो चुका है। अब डरने वाली बात नहीं है। ये महीना बहुत ही शानदार रहेगा। आप मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे। अब वो नेगेटिव थॉट बहुत कम हो जाएगा, इनफैक्ट हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने बारे में। 12th एंड 3rd हाउस लॉर्ड लगन में है। बुधदेव बुद्धि के कारक हैं। हालांकि 13 जुलाई के बाद वक्री होंगे, तो थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। वो मरकरी की तरफ से मौका दिया जाएगा, तो वो हम इम्प्रूव कर लेंगे। वक्री में डरने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोसेस स्लो होता है। हम अपने आप को उसमें रीइवैल्यूएट करके आगे बढ़ते हैं। अगर हम धन की बात करें तो परम योग कारक ग्रह, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी
सुनते होंगे केंद्र और त्रिकोण का जो हाउस होता है, जो हाउस हमें बहुत कुछ देता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है, तो वो केंद्र त्रिकोण है। उसके स्वामी द्वितीय भाव में है, केतु के साथ हैं। तो एक तरफ तो मंगल एग्रेशन देंगे, आप वहाँ थोड़ा सा संभल के रहना है। केतु डिटैच करते हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। एक तरफ तो आप मंगल के कारण ज़्यादा बोलना चाहेंगे, केतु कहेगा रुक जाओ, तो वो आप कुछ बोलेंगे, परिवार के लोग उसको कुछ और समझेंगे। तो ये पहले से अगर पता है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है हमें दो तरीके से हेल्प करता है। अगर हमारा टाइम सही चल रहा है किसी लाइफ के किसी फील्ड में, तो उसमें और ज़्यादा एफर्ट करके और बढ़िया करना चाहिए, और कहीं पर कंसर्न है किसी फील्ड में, तो वहाँ पर थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हमें अच्छे और बुरे दोनों में हेल्प करता है, तो इसे केयरफुली इसका यूज करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये संभल के रहना होगा। धन की बात कर रहे थे, तो एक और ग्रह जो शुक्र है, वीनस, वो केंद्र के स्वामी, और वो 11th हाउस, आय, इनकम, इच्छा पूर्ति। किस चीज की इच्छा पूर्ति? अब थोड़ा सा हम लोग हाउस के बारे में भी बात करेंगे ताकि कोई भी उसे समझ सकता है। 4th हाउस में क्या क्या रखा हुआ है सबके लिए? हमारा अपना मेंटल पीस है, माता है, प्रॉपर्टी है, घर से रिलेटेड जितने भी इंटीरियर डेकोरेशन है वो है, इनिशियल जो नर्चरिंग होती है वो है। तो वो शुक्रदेव के पास है, और वो कहाँ है? तो वो है उस चीज को पूरा करने के हाउस, यानी इच्छा पूर्ति, यानी 4th से रिलेटेड जो आप इच्छा करेंगे इस टाइम, वो आपको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। गाड़ी का भी है, तो इसका क्या मतलब सब लोग गाड़ी खरीद लेंगे? नहीं, पहले ही बताया कि अगर दशा में है शुक्रदेव, फिर तो आप जो चाहें वो आपको मिल जाएगा। नहीं है तो 20-30% उसका 20-30% रिजल्ट मिलेगा। तो धन के मामले में ये महीना तो बहुत बढ़िया है, और यदि शुक्र और मंगल दोनों में से किसी की या दोनों की दशा है तो ये बहुत बढ़िया है। हाँ, अब एक कंसर्न ये है, और जो मैंने बोला था मंगल देव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, 5th और 10th लॉर्ड है, कैरियर के लॉर्ड है। तो कैरियर के लॉर्ड आपके धन भाव में है, तो कैरियर से धन आएगा। कैरियर जो बनाने वाले हैं वो धन के जगह बैठे हुए हैं, तो कैरियर्स को धन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कैरियर से धन आएगा। तो कैरियर के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। शनिदेव अभी अष्टम से 9th में आए हैं, अभी 9th में है, अभी वक्री भी होंगे। तो अष्टम में तो बहुत ज़्यादा टेंशन दे के गए, उसके बाद भी 2 महीने जब तक वो 3-4 डिग्री क्रॉस नहीं किए तब तक तो बहुत ही अनस्टेबल थे, और हमें भी अनस्टेबल, यानी कर्क राशि वालों को भी अनस्टेबल करके रखे थे। बट अब वो सेटल हो चुके हैं। हाँ, ये पता है कि
जो सैटर्न है वो डिले का कारक है, किसी चीज को डिले करता है। तो 9th हाउस क्या है? तो लक का, हमारे लक का हाउस है। वो लक को थोड़ा सा आ, कम ही फेवर करवाएगा। तो वो देखना होगा कि लक को, और वो मेहनत के भी कारक है, तो लक को कंपनसेट करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। वक्री हो जाने पर और स्लो हो जाते हैं, वो धर्म का भी है भाव। तो धर्म में मतलब एक तरीके से अब ये नहीं कह सकते कि मतलब वहाँ थोड़ा सा फेथ जो है, विश्वास जो है, डिगा सा रहेगा। एक तरफ तो मंगल देव कैरियर भाव के स्वामी हैं, दूसरा ये जो शनिदेव है ना, कैरियर से 12th में है। 10th से जो 9th है वो 12th है, और 12th जो होता है वो जिसका वो 12th है उसका नुकसान करता है। तो अगर शनिदेव दशा में है तो थोड़ा सा वहां पर संभाल के रहना पड़ेगा। अपने 9th हाउस फादर का भी है, तो फादर से, फादर इसमें फादर गुरु, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग फादर गुरु, गुरु तुल्य जो भी होते हैं। एक्चुअल में फादर तो 10th हाउस हो गए, तो गुरु तुल्य, वहां पर भी कम्युनिकेशन ठीक रखना होगा। और सबसे शुभ ग्रह जो गुरु है वो 12th हाउस में है, जो खर्चे का हाउस है। हालांकि एक तरफ शुक्र देव तो आपको छप्पर फाड़ के देंगे, और दूसरी तरफ गुरुदेव आपसे खर्चा करवाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो खर्चा होगा वो सही काम में होगा, एथिकल काम में होगा। ये भाव बोला जाता है कि हॉस्पिटल का भाव है, तो वो सब नहीं होगा, सही काम में होगा, आपको मन लगेगा उसमें, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। तो मैं अगर कहूँ कि कर्क राशि वालों के लिए ये जुलाई का महीना कैसा है, तो औसत से बहुत बेहतर है। इसके लिए थम्स अप। नमस्कार।